CS जून 2026 के एग्जाम्स जो थे वो अनएक्सपेक्टेड थे, टफ थे, फुल ऑफ सरप्राइजेस थे। ऐसे रिव्यूज जो है मोस्टली बच्चों के आए। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि बच्चे इतने ज्यादा मतलब कि चेंज हो चुके हैं ना फ्रॉम आवर टाइम्स के ओवर कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। जहां यूट्यूब एक हेल्पफुल जरिया बनना चाहिए था, वहां यूट्यूब ने बच्चों में इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी क्रिएट करना शुरू कर दिया है दैट आई रियली वांट टू एड्रेस दिस इशू। इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इट्स नॉट अ कंट्रोवर्शियल वीडियो बट इट इज समथिंग दैट कुड सेव योर डिसम्बर अटेम्प्ट। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि जून का अटेम्प्ट तो हो गया, जो होना था हो गया, हम नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो अगर वाकई में दिसंबर क्लियर करना चाहते हो ना तो फॉलो दीज गाइडलाइंस व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। ओवर कंजम्पशन इज अ रियल थिंग। आप ये पॉइंट समझ रहे हो कि आपके अंदर कितना ज्यादा कंटेंट और डाटा जा रहा है। आप मतलब ये चीज कभी भी मतलब थोड़ा भी आप ये बात रियलाइज कर रहे हो कि कितनी ओवर कंजम्पशन आप कर रहे हो? और अगर नहीं रियलाइज करो तो इस वीडियो को देखना, यू विल अंडरस्टैंड। हेलो, आई एम CS Jaspreet Dhanjal. I am an educator for company law, GIGL and CMSL. My lectures are available on CA Point and I also host personalized sessions. The same link is in the description box below. इस बार बच्चों के रिव्यूज मिक्स्ड रहे। कईयों ने ये भी कहा पेपर बहुत इजी थे, कईयों ने कहा मीडियम, कईयों ने कहा बहुत टफ थे। लेकिन कभी भी हमें एक रियल रिव्यू नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो कि खुद से पढ़ के गया है, राइट, वो अच्छे से पढ़ के गया है, उसको पेपर आता था और वो आके कहेगा कि पेपर तो बहुत इजी था क्योंकि उसको पेपर आता था। जिसे पेपर नहीं आता था वो कहेगा पेपर बहुत टफ था। तो रिव्यू कभी भी सिमिलर नहीं होते, बट ओवरऑल रिव्यू सिमिलर हो सकता है। अब इस अटेम्प्ट में जो मैंने चीजें ऑब्जर्व की, यूट्यूब पे जो वीडियोस आती हैं, बहुत सारी काम की वीडियोस आती है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, चाहे वो मैराथन की वीडियो है, चाहे वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, एंड ऑल द एजुकेटर्स वर डूइंग ग्रेट इन दैट पार्ट, नो डाउट इन दैट। बट कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। आई पर्सनली नो अ गर्ल जिसने एक पर्सनलाइज सेशन बुक किया और उसने मुझसे कहा कि मैम मैं इतना स्ट्रेस एंजाइटी में आ गई दैट आई हैड टू ड्रॉप द अटेम्प्ट। और उसमें सबसे पहली वीडियो पेपर एनालिसिस की, जो मैं सबसे पहले मैंने ड्यूरिंग द अटेम्प्ट भी ये वीडियो बनाई। मत देखा करो पेपर एनालिसिस। क्यों देखते हो? पहले मुझे बताओ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वॉचिंग दोज पेपर एनालिसिस? कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। जो तुम चीज पेपर में करा है उसे देखने का क्या फायदा है? तो ये तो मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था। पेपर एनालिसिस, हाउ वाज द पेपर, यू नो, डिकोडिंग द पेपर, बाय व्हाटएवर नेम दे आर कॉल्ड, स्पेशली ऑन द सेम डे, स्पेशली कहाँ तुमको घर आके अगले पेपर की तैयारी करनी है, तुम इस सब में पड़ गए। नो नीड ऑफ ऑल दिस, लिटरली नो नीड। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, मैंने कुछ ऐसी इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखी जो आपको ना पॉजिटिव सपोर्ट तो नहीं देते बट नेगेटिव कर देते हैं सीएस के प्रोफेशन के बारे में। खुद वो सीएस हैं लेकिन वो नेगेटिव कर देते हैं, जैसे स्कोप के लिए नेगेटिव कर दिया, या फिर ऐसी बातें कि पेपर कैसा आ रहा है। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपको पेपर से पहले, पेपर के दौरान, पेपर के बाद तो चलो जो मर्जी करो, लेकिन उस टाइम में ये सब देखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। कोई भी जरूरत नहीं है। आई विल बी रियली ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट इट। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पेपर से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पेपर का स्कोप जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि आईसीएसआई क्या कर रहा है। और अगर देखो, आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट, अगर तुम्हें इतना नापसंद है आईसीएसआई, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा सीएस का प्रोफेशन, तुम्हें वाकई दिल से लग रहा है कि स्कोप नहीं है, आई वुड रादर टेल यू टू लीव इट। क्यों? क्यों? एक वो होता है ना, एक टॉक्सिक रिलेशन होता है कि प्यार तो नहीं करता हूं बट छोड़ूंगा नहीं। वो चीज मत करो। आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो उसे प्यार से करो, उसे दिल से करो। उसके बाद जो पेपर रिव्यू बच्चे पोस्ट कर रहे हैं, वो भी मैं आपको असली स्टोरी बताती हूँ। आई डिडेंट वॉच दोज वीडियोज, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं अपना एक पर्सनल चैनल भी चलाती हूँ, गुनताज एंड मम्मा के नाम से। दैट इज माई पर्सनल लाइफ एज अ सिंगल पेरेंट। तो वो मैं अलग चलाती हूँ, बट उस पर भी ना उस दौरान, मतलब पेपर के दौरान, मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज शूटिंग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाइव पे जा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, बच्चों के डीएम्स के रिस्पॉन्स दे रहे हैं, CSET का रिस्पॉन्स। अभी मैंने जब पेपर खत्म हो गया ना, उसके बाद मैंने ये वीडियोज देखी। आप एग्जाम हॉल से आके आप वीडियोज बना रहे हो, दिस इज wrong at so many levels. And
all the CS who are qualified good प्रोफेशनल्स, दे आर कॉलिंग यू आउट, क्योंकि तुम लोग हमारे लिए हमारे बच्चों जैसे हो, राइट? एंड मुझे इतना बुरा लगा, आई थॉट यार हम लोग एज एजुकेटर्स, मुझे भी ऐसा लगता बस बच्चों का अच्छा अच्छा पेपर हो जाए, इन एनी मैनर आई कुड हेल्प, आई शुड गो अहेड एंड हेल्प देम। और वही बच्चे जो पेपर दे रहे हैं वो पेपर क्रश करके रिव्यू डाल रहे हैं, आईसीएसआई को पेपर बनाना नहीं आता तो हमसे बनवा लेते। दिस इज नॉट डन। यहां भी किसी की गलती नहीं है, सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि आप कर रहे हो ओवर कंजम्पशन। आपने क्या देखा, अच्छा इसमें से इतने मार्क्स का आएगा तो उतना ही आएगा, और नहीं आया तो दिस इज आईसीएसआई हैज नोवेयर रिटन कि भाई हाँ बाइफर्केशन है 40 मार्क्स का, 60 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, बट ऐसा कहीं नहीं है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने मेरे कोई भी लेक्चर्स देखे होंगे, आई ऑलवेज से डू एवरीथिंग। प्रेपरेशन करने का पहला रूल होता है 100% प्रेपरेशन। आप ये चीज एग्जाम हॉल के बाद, ये भी मैंने सुना नहीं था, मैंने किसी के वीडियो के थ्रू देखा, किसी ने कहा कि बच्चे कह रहे ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ये क्यों पूछा आईसीएसआई ने? आपको एक सिलेबस दिया आईसीएसआई ने। ये क्वेश्चन पता आप स्कूल लेवल पे भी आज के टाइम पे नहीं कर सकते हो, व्हाट यू आर आस्किंग एट अ प्रोफेशनल लेवल। ये क्यों पूछ लिया, ऐसे कैसे पूछ लिया? बिकॉज यू आर फॉलोइंग रॉन्ग थिंग्स। आपको किसी ने बोला इसमें से इतने नंबर का आएगा, कोई गारंटी थोड़ी है, राइट? अगर आपने मेरी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखी होगी, मैंने वहां पे भी बोला ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। ऐसा नहीं था कि उसी में से पेपर आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई। मैंने थोड़ी पेपर सेट किया है, पढ़ना तो तुम्हें सब कुछ है, और मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैक्सिमम जितने करा सकती हूँ कराने की कोशिश करी। तो थोड़ा सा ये जो वो चीजें होती है ना, इतने मार्क्स में से आएगा ही आएगा, ये आएगा, ये ओवर कंजम्पशन बंद कर दो। जस्ट स्टॉप ओवर कंज्यूमिंग ऑल दीज थिंग्स। इसमें से पेपर आएगा, इतने मार्क्स का आएगा, जब तक आप खुद ये चीज, क्योंकि सिंपल पॉइंट है, अगर मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, और मुझे व्यूअरशिप आ रही है, और एथिकली चाहे मैं गलत हूं, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे व्यूअरशिप मिल रही है, मेरे चैनल पे अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये तभी हटेगा जब तुम हटोगे, बट यू एज स्टूडेंट्स तुम ही नहीं हटते हो। तुम लोगों में वो चीज ही नहीं है कि नहीं भाई हमने ये चीज नहीं देखनी। अरे खुद को सेल्फ स्टडी का भी तो टाइम दो। इतनी ओवर कंजम्पशन, हम लोग वी यूज टू स्टडी बाय आवर ओन आफ्टर अ पॉइंट। तो मुझे लगता है सेंटर तक जाते जाते वीडियोज ही देखते हुए जाते हो। दिमाग में जो एज एन एजुकेटर मैं बोल देती हूँ, हमें तो बहुत सारी बातें रटी रटाई होती हैं, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में नहीं टिकेंगी। पता है वो क्यों हमें रटी रटाई है? क्योंकि हमने उन्हें पढ़ा है। तुम भी उन्हें पढ़ो, मतलब सुनो, जहां तुम्हें जरूरत लगती है सुनो। मैराथन देखो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, बट डू नॉट ओवर कंज्यूम। ये नहीं है कि हम एग्जाम हॉल से निकले वीडियो 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 वीडियो, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। थोड़ा टाइम खुद को भी दो भाई, कुछ खुद से भी पढ़ो, अपने भी नोट्स बनाओ। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट एट सो मेनी लेवल्स। जो यूट्यूब वीडियोज होती है ना, वाकई में वो भी उन्हीं को हेल्प कर सकती हैं जो बच्चा पढ़ के आता है, बट नॉट ओवर कंज्यूमिंग। अगर वाकई में दिसंबर में क्लियर करना चाहते हो तो ओवर कंजम्पशन रोक दो यूट्यूब वीडियोज की। खुद से प्रॉमिस करो कि हमने पेपर के दौरान जो टीचर का तुम्हें समझ आता है, मैं तो ये भी कहती हूँ जो टीचर का तुम्हें समझ आता है तुम उन्हीं के मैराथन देखो, वो अगर कोई चीज डाल रहे हैं देखो, और ओवर कंज्यूम मत करो। अगर वो टीचर भी बहुत ज्यादा वीडियोस डाल रहे हैं, ओवर कंज्यूम मत करो। ओवर कंजम्पशन इज रॉन्ग। यू आर ओनली increasing stress, anxiety, and there is no reflection of the same in the exam hall. कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आती। और ये भी एक मिथ अपने मन से निकाल दो कि किसी स्पेसिफिक टीचर का पेपर आता है। पेपर आईसीएसआई ही डाल रही है, और आईसीएसआई भी जानबूझ के इसी चीज की वजह से दे आर पुटिंग सच, क्योंकि उनको भी लगता है ना कि पेपर प्रेडिक्टेबल थोड़े होना चाहिए। सीए सीएस सीएमए का पेपर है तो प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या है, राइट? सो मैं कहती हूँ एज एन एल्डर सिस्टर, एज अ मेंटोर, do not indulge in all these things. This is just the message. अगर दिसंबर में क्लियर करना चाहते हो, अगर दिसंबर में भी यही कुछ करोगे तो मैं लिख के दे देती हूँ कि क्लियर नहीं हो पाएगा, राइट? सो ओवर कंजम्पशन इज अ वेरी बैड थिंग एंड अ वेरी बिग प्रॉब्लम। जून में तो मैंने देखा है बच्चों को ओवर कंज्यूम करते हुए, और उसके नतीजे भी मुझे पता है, ठीक है? तो इसलिए डू नॉट डू दैट। आज से पढ़ो, अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, अपनी चीजें करो, बट प्रॉमिस करो कि मैंने एक टीचर का, ये टीचर का मुझे समझ आता है, ठीक है, चलो एक और टीचर का, 2 टीचर मैक्सिमम, ठीक है, बस
बस एक अपने आप को टाइम, बस इसके बाद मैंने अब कोई वीडियो नहीं देखनी। ओवर कंजम्पशन रोको, नो पेपर एनालिसिस, नथिंग दैट इज स्पेसिफाइंग नंबर्स कि इतना है इतना है। ट्राई टू कवर एवरीथिंग, एवरीथिंग, अगर वाकई में क्लियर करना चाहते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस एडवाइस को सीरियसली सोचना, तुम्हें वाकई ये बहुत बहुत हेल्पफुल लगी। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।